वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज के इस मेडिकल क्लास में जो मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो काफी इंटरेस्टिंग है। क्या आप जानते हैं कि बॉडी में आयरन की कमी हो जाना वो मौत का कारण बनती है। जब आपकी बॉडी में आयरन की कमी होगी तो वह एक बीमारी के रूप में उभर कर आती है और यह बीमारी जानलेवा साबित हो रही है। एक सर्वे में यह साबित हो चुका है कि यह बीमारी काफी जानलेवा है अगर समय पे इसका इलाज न हुआ। जी मैं आज बात कर रहा हूं एनीमिया बीमारी के बारे में। एनीमिया बीमारी मौत का कारण बन रही है। वजह क्या है इस बात को जानेंगे इस वीडियो में। इस क्लास में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि खून की कमी होने का कारण क्या है, वो कौन सी गलतियां जो हमारी डेली लाइफ में हो रही हैं और एवरीडे हम वो लाइफ में कर रहे हैं, उसके बाद भी खून की कमी हो जा रही है, एनीमिया हो जा रहा है और फिर देखते ही देखते मौत का कारण भी बन जा रही है। तो वजह क्या है? हम तो एवरीडे खाना खाते हैं, हम समय पे ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, लंच ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बीमारी हो रही है। वजह क्या है? जब हम इसके वजह को ढूंढते हैं तब उसमें जो वजह सामने आता है वह काफी चौंकाने वाला होता है। क्योंकि जब भी हम जो भी खा रहे हैं वो टेस्ट के चक्कर में, स्वाद के चक्कर में, जो भी आपके खाने के एलिमेंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो विटामिन्स हैं, उसको आप खत्म कर देते हैं। आयरन को बिल्कुल खत्म कर दे रहे हैं। क्योंकि भाई जब तक खाने में स्वाद नहीं आएगा तब तक तो ये मजा ही नहीं आएगा और यही कारण है खून की कमी का कारण बन रहा है। मौत का सबसे बड़ा कारण शरीर में आयरन की कमी होना है। जब शरीर में रेड ब्लड सेल्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और बॉडी को जरूरत के अनुसार डाइट नहीं मिलती तो इससे खून की कमी होने लगती है। खून की कमी का एक कारण और है, सबसे ज्यादा रिफाइंड फूड खाना। आज हम लोग जितना रिफाइंड फूड खाते हैं, रिफाइंड तेल खाते हैं, ये रिफाइंड फूड और रिफाइंड तेल आपकी बॉडी में आयरन की कमी के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये आपकी बॉडी में तेजी से आयरन की कमी को बढ़ाते हैं और जिससे आपकी जो रेड ब्लड सेल्स है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है और नतीजा एनीमिया की बीमारी के लक्षण आपके सामने आने लगते हैं। और देखते ही देखते एक आंकड़ा देखा गया, अभी जो एक सर्वे हुआ उस सर्वे में जो लगभग आपकी 46% जो कारण बन के आया है मौत का वो आया एनीमिया। ये रेशियो बड़ा लंबा है, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है जो सोचने पर विवश कर देता है कि आखिर वास्तव में करना क्या चाहिए। क्या जो हम खाना खा रहे हैं, जो कुछ भी हम खा रहे हैं, जो एवरीडे डाइट ले रहे हैं, उसमें हम अपने विटामिन्स को, अपने आयरन्स को, जो भी उसमें है आपके खाने में, उसको हम खत्म करते जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप खत्म करते जा रहे हैं। जब अब जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं, जब तक आप खाना बनाते हैं, जब तक और टेस्ट के पीछे भागते हैं, तो जब तक आपका प्याज ब्राउन नहीं हो जाता, जब तक आप उसको बिल्कुल वो क्या कहते हैं ब्राउन करके भून नहीं लेते, तब तक आप खाते नहीं, मजा ही नहीं आता। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इतना हाई टेम्परेचर पे इस चीज को करना कितना नुकसानदायक है? उसमें सारी चीजें खत्म हो जाती है, आयरन तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। ठीक है। अब ये समस्या किसके साथ हो रही है, ये समझने वाली भी बात है। ये समस्या सबसे ज्यादा किशोरावस्था के जो लड़के लड़कियां हैं उनमें ज्यादा देखने को मिल रही है। तो और महिलाओं में, या हम पुरुष महिलाओं में समान रूप से हम कह सकते हैं। महिलाओं में अगर हम बात करें तो पीरियड्स के दौरान खून की कमी हो जाती है। पाइल्स के की वजह से, पाइल्स की बीमारी अगर हो गई, बवासीर की बीमारी हो गई तो उससे खून की कमी हो जाती है। और फिर अगर मैं बात करूं अगला जो कारण आता है वो एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट हुआ, किसी का भी एक्सीडेंट हुआ तो उसमें खून गिर जाता है, खून की कमी हो जाती है। फिर कहीं ना कहीं आपका जो बोन मैरो है वो भी इफेक्ट होता है जिसकी वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो एनीमिया की बीमारी एक तरह से अगर सही समय से केयर नहीं किया गया तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। तो इस यहां तक तो आप समझ गए कि बॉडी में जब आयरन की कमी होगी तो आपका रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाएगा, ये कम होने लगेगा। और जब ये कम होने लगेगा तो आप समझ सकते हैं कि जब आपके शरीर में खून ही नहीं रहेगा तो फिर मौत को तो आना तय है। तो अब डिसाइड आपको करना है, मौत को गले लगाना है या फिर अपने शरीर में, अपने बॉडी में खून की कमी की समस्या से निजात पाना है। इसी वीडियो में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर इस वीडियो को में आप हैं, हर चीज को ध्यान से आप समझेंगे तो आपसे वादा करता हूं कभी आपको खून की कमी नहीं होगी, कभी आयरन की कमी नहीं होगी, कभी एनीमिया बीमारी के शिकार आप नहीं होंगे। अब एनीमिया के जो लक्षण होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो इमेज आपको दिखाई दे रही है खून का,
खून का जो इमेज है माइक्रोस्कोपिक इमेज है। एक नॉर्मल ब्लड सेल्स देखिए जिसमें कितना ज्यादा आपको ब्लड सेल्स दिखाई दे रहे हैं, और वही जब एनीमिया बीमारी हो जाती है, आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, तो क्या होता है, आरबीसी की मात्रा जो होती है कम हो जाती है, जिससे तरह से हम बोलते हैं खून की कमी हो जाना, ठीक है, शरीर कमजोर हो जाना, कई तरह की बातें होती है, लेकिन मेडिकल टर्म्स में इसे एनीमिया बोला जाता है। तो एनीमिया का सबसे बड़ा कारण शरीर में आयरन की कमी कमी ही है। अगर आयरन की कमी हुआ तो एनीमिया का होना तय है। और जब आयरन की कमी होगा तो क्या नुकसान होगा सर? अगर आयरन की कमी हो गई तो रेड ब्लड सेल्स आपके क्या होंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और जब रेड ब्लड सेल्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे तो फिर आपको तमाम तरह के सिम्टम्स आपके साथ आएंगे। बॉडी को जरूरत के हिसाब डाइट न मिल पाने के कारण भी होती है। और अगर डाइट मिल रहा है तो उसमें आयरन की कमी इतनी हो जाती है, हाँ टेस्ट तो जरूर आ जाता है, स्वाद बहुत आ जाता है, बड़ा लजीज खाना बना, बड़ा टेस्टी खाना बना, लेकिन सर क्या आपने ये जानने की कोशिश किया, मैडम आपने जानने की कोशिश किया कि इस स्वाद के चक्कर में आप जो है एक बीमारी को न्योता दे रही हैं। आप इस बीमारी को आप बुलाने का काम कर रहे हो। तो ये इस बीमारी से अगर बचना है तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल में और थोड़ा-सा कंसीडर तो करना ही होगा, या फिर दूसरे रास्ते भी आपको अपनाने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की समस्या ना हो, तो फिर आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना होगा। अब चलिए मैं आपसे बात करता हूँ इसके लक्षण क्या है? अगर इस बीमारी को पकड़ना हो, आपको इस बीमारी को डायग्नोस करना हो तो आप क्या करेंगे? खून की कमी हो गई, खून की कमी के लक्षण हैं, तो ये कैसे, इसके सिम्पटम्स क्या आते हैं, बॉडी में सिम्पटम्स क्या आते हैं? तो यहाँ पे मैं कुछ सिम्पटम्स बताऊँगा, इस सिम्पटम्स को आप देख करके आप जान लेंगे कि वास्तव में एनीमिया है या नहीं है। तो यहाँ सिम्पटम नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति को, लड़के या लड़की, कोई भी व्यक्ति, उसे थकान महसूस होता है, बहुत ज़्यादा वो थकान महसूस होता हो, तो समझ लीजिए कि एनीमिया की शिकायत हो सकती है। अगली बात करते हैं दुर्बलता, काफ़ी वीक होना, लगातार वज़न का कम होना, दुबले होते जाना, शरीर का ग्लो खत्म होते जाना, चेहरे पे झुर्रियाँ इत्यादि आना और आँखों के नीचे कालापन आना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये दुर्बलता में शामिल हो जाती है, थकान और दुर्बलता। तो पहला जो कारण होगा वो थकान, दूसरा दुर्बलता, फिर उसके बाद पीली त्वचा। यानी आपकी जो स्किन है, बॉडी की जो स्किन है, वो हमेशा देखिए एक जो है लालिमा लिए हुए होती है और एक उसमें ग्लो होता है, उसमें एक शाइन होता है, वो काफ़ी खूबसूरत दिखती है। लेकिन जब वही चीज़ पीली हो जाए, बिल्कुल पीली हो जाए, तो वो उसका तो ग्लो भी खत्म हो जाता है और स्किन पीला होने का मतलब कि खून की कमी की ज़्यादा हो गई है, खून की कमी की अधिकता हो रही है आपके यहाँ, आपकी बॉडी में। ठीक है? अनियमित दिल का धड़कन, जो आपकी हार्ट बीटिंग है, वो हार्ट बीट जो है, वो कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आते हैं, आपको बेहोशी होता है और तुरंत आप थक जाते हैं। ठीक है? तो जब बॉडी में आपके खून ही नहीं रहेगा तो फिर दिल का धड़कन क्या होता है? वो आयरन और खून की वजह से ही जो है उसमें पावर आता है। अब मैं बात कर लेता हूँ सांस लेने में तकलीफ। सांस लेने में भी तकलीफ इसका एक सिम्पटम है। आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, कभी सांस बहुत तेजी से शुरू होगा, कभी सांस में तकलीफ होने लगेगी, कभी आपके गले में दर्द होने लगेगा। तो ये भी एक कारण होता है एनीमिया बीमारी के लक्षण के। अब बात कर लेते हैं चक्कर आना, लगातार चक्कर आना। माने दिन में अगर मैं बात करूं तो आप जो भी काम कर रहे हैं, छोटा बड़ा जो भी आप काम कर रहे हैं, आप डेली रूटीन के अपने काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको स्वाभाविक है कि इस तरह की परेशानी आपको होती है। ठीक है? इसके अलावा छाती में दर्द, अगर आपकी छाती में दर्द की शिकायत बनी रही है और लंबे समय से 1 हफ्ता, 2 हफ्ता हो गया, ये दर्द नहीं जा रहा है, उसके साथ-साथ जो है डाइजेशन में भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, छाती में दर्द बना रह रहा है, तो ये इसका कारण जो है, ये इंडिकेट करता है कि आपको कहीं न कहीं आपकी बॉडी में खून की कमी हो चुकी है, एनीमिया बीमारी ने दस्तक दे दिया है। इसके बाद का जो हम बात करें, वो होता है हाथ और पैर का ठंडा होना। अक्सर आप किसी की बॉडी को आप देखेंगे तो उसका शरीर गर्म होता है, ठीक है? उसका शरीर गर्म होता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति को का हाथ और हाथ-पैर या बॉडी को टच करके आप देखते हैं, उसका वो ठंडा है, बिल्कुल ठंडा है, तो आप ये समझ लेना कि उसे खून की कमी हो गई है, एनीमिया की बीमारी हो गई है। अब सवाल ये पैदा होता है थकान, दुर्बलता, पीली त्वचा, अनियमित दिल की धड़कन, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, छाती में दर्द, ठंडे हाथ और पैर, ये लक्षण हो गए एनीमिया, सिम्पटम्स ऑफ एनीमिया। इसके आधार पर आप इस बीमारी को डायग्नोस कर सकते हो और इसके आधार पर आप इलाज कर सकते हैं। अब इलाज कैसे होगा इसका? अब देखिए इलाज करने के कुछ तरीके मैं बताता हूँ। अंग्रेजी दवाओं को बिल्कुल आपको इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, कुछ विटामिन्स वगैरह का इस्तेमाल ज़रूर आप कर सकते हैं, जिससे कि तमाम चीज़ें जल्दी से कवर हो सकें। यदि आप चाहते हैं केवल खान-पान से या केवल नेचर के द्वारा जो हमें फूड से है,
जो मिल रहा है उससे हम ठीक करें, उससे भी आप ठीक कर सकते हैं और आपको 2 से 3 दिन के अंदर अच्छा रिजल्ट आपको मिलने लगता है। 1 सप्ताह तक कंटिन्यू आपने किया तो भी रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। अब देखिए एनीमिया बीमारी का इलाज क्या है? क्या करना चाहिए आपको? 1 सप्ताह आप जो मैं बता रहा हूँ उसे करके देखिए, ये खून की कमी की बीमारी आपकी हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और फिर आपकी बॉडी में जो आयरन का लेवल होगा वो बहुत अच्छे तरह से होगा। ठीक है? एनीमिया हो जाए तो क्या खाएँ? सबसे बड़ी बात क्या खाना चाहिए आपको? तो एनीमिया हो जाए तो जो हम लोग अपने पेशेंट को राय देते हैं कि भाई आपको ये करना चाहिए, तो वो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आप करके देखिए, आपको 1 सप्ताह के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप किशमिश खाइए, ठीक है? किशमिश खाइए और अगर इन्हें दूध में उबाल कर आप लेते हैं, तो ये सोने पे सुहागा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। ये आयरन की कमी को पूरा करता है, आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, आपके डाइजेशन को सही रखता है और जो आपकी स्किन जो पीली पड़ती गई है, ग्लो खत्म हो गया, उसे भी ठीक करता है। दूसरा क्या करना है आपको? पालक में आयरन होता है। आप जो हरा पालक जो होता है ना, हरा पालक, उसे हरा पालक आप खाएँ, इसमें भी आयरन की मात्रा अधिक होती है, ये आयरन की कमी को पूरा करेगा। केला खाएँ, जो आप बनाना देखते हैं ना केला, कम से कम जो है सुबह सुबह, दोपहर, शाम अगर 2-2 केले भी आप खाते हैं, तो आपका ये आयरन की कमी आपकी बॉडी की पूरी हो जाती है। अब खाना सेब सेब का सेवन बेहद लाभदायक है। सेब का फल लगभग आपको हर महीने में मिल जाएगा, केला हर जगह मिल जाएगा। पालक थोड़ा सीज़नल है लेकिन ये भी मिल जाता है, किशमिश भी आपको मिल जाएगा, बहुत महँगे नहीं होते। इन्हें खा के आप देखिए सेव खाइए, खाली पेट आप 1 सेव ज़रूर खाइए और उसके बाद जब भी आपको थकान महसूस हो, उस समय 1 सेव खाइए। आप समझ लेना कि 1 टैबलेट आप ले रहे हो। 1 सेव खाओगे, समझ लेना 1 सप्ताह जो टैबलेट खाओगे, उसके बराबर होगा। ठीक है? तो सेव काफ़ी फ़ायदेमंद होता है इस बीमारी में। हरे पत्तेदार सब्जियाँ, शकरकंद का सेवन, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, आपकी खून की कमी को पूरा करेगा। अगला है अगर आप वेज हैं, नॉन-वेज हैं, दोनों हैं, तो दोनों को सामूहिक रूप से क्या खाना चाहिए? आप अंडा ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, गाय का दूध ले सकते हैं, चीज़ खा सकते हैं, मीट, मछली, चावल इत्यादि आप खा सकते हैं जिसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है और आपकी बॉडी को अच्छी एनर्जी मिलती है। इसके अलावा जो है अगर आप शाकाहारी हैं तो उसमें आप दाल ले सकते हैं, मटर और मेवा खा सकते हैं। दूध ले सकते हैं, गाय का दूध पी सकते हैं आप, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। इसके बाद आगे मैं बात करूँगा, चाय और कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि कॉफ़ी में और चाय में क्या होता है निकोटिन होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो आपके आयरन की आयरन जो ब्लड के जो आयरन है, उसकी कमी के लिए ये ज़िम्मेदार होते हैं। तो चाय और कॉफ़ी आपको बिल्कुल नहीं लेना है। अगर किसी तरह का नशा करते हैं, उसे भी आपको बंद कर देना है। यदि आपने 1 सप्ताह तक इसका उपयोग किया, आपने एवरीडे किशमिश खाया, इसे दूध में गाय के दूध में उबाल कर आपने पिया, उसके बाद से आप ये भी कर सकते हैं कि अगर किशमिश उबाल के खाने में कोई दिक्कत आपको होती है, बहुत लोगों को नहीं पसंद आता है, तो आप दूध में हल्का-सा जो हल्दी आती है घर में जो खाया जाता है, उसे मिलाकर आप दूध में आप शाम को पिएँ। हाँ, अगर आपका कोई दिक्कत है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको दूध पीना मना है या फिर जो है अ, हार्ट की दवा वगैरह चल रही है, तो उसमें आप मलाई उतार कर के दूध में हल्दी डाल करके आप पी सकते हैं। चीनी के जगह पे आप जो है आप गुड़ का सेवन करें। चीनी जो है आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। जो भी सफ़ेद चीनी होता है, ये काफ़ी नुकसानदायक होता है। इससे आपको दूर रहना है। बाकी ये सारी चीज़ें अगर आप खाते हैं, किशमिश खाइए, पालक खाइए, केला खाइए, सेब खाइए, हरे पत्तेदार सब्जियाँ खाइए, शकरकंद खाइए, अंडा, दूध, चीज़, मीट, मछली, चावल खाइए, दाल, मटर, मेवा, कॉफ़ी और चाय बिल्कुल नहीं पीना है आपको क्योंकि ये आप सब कुछ करिए और चाय और कॉफ़ी आप ना छोड़ें, तो फिर आपकी एनीमिया की बीमारी खत्म नहीं होगी, वो जस की तस बनी रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। आप इस बीमारी को डायग्नोस कर पाओगे और बगैर अंग्रेजी दवाओं का इसका इलाज कर पाएँगे। 1 सप्ताह के अंदर आपको रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपको किसी बीमारी से अब में परामर्श करना है तो दिए गए नंबर से आप कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं या फिर मेरे पास आकर परामर्श ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। एसएसटी हेल्थ केयर सेंटर में ऑनलाइन परामर्श की भी सुविधा उपलब्ध है। आप कहीं से भी रह करके ऑनलाइन परामर्श कर सकते हैं। समय होता है सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर परामर्श ले सकते हैं। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।